नमस्कार, इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आप सबको जागरूक करने के लिए हेल्थ संबंधित वीडियो बनाई जाती हैं। तो इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के लिए एक उपयोगी टॉपिक लेकर आया हूं। देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी पहचान करना, जिनकी डायग्नोसिस करना कठिन होता है, और यदि पहचान हो जाए तो उसका इलाज आसानी से हो सकता है। तो आज की टॉपिक ऐसी ही एक टॉपिक है। इसकी पहचान मुश्किल से हो पाती है क्योंकि इसी तरह के लक्षण अन्य कई बीमारियों में भी होते हैं, और सिर्फ एक वजह से आप सबको 10 तरह की समस्याएं होती हैं। तो वह 10 तरह की समस्याएं कौन कौन सी हैं? इस बीमारी की पहली समस्या है सिर के बाल गिरना। अर्थात जिस मरीज को यह बीमारी होती है उसके पूरे सिर से तेजी से बाल गिरने लगते हैं। दूसरी समस्या है डिप्रेशन, अर्थात अवसाद की। डिप्रेशन आप समझते होंगे, जिस भी मरीज को डिप्रेशन होता है उसके जिंदगी में कोई उत्साह, कोई खुशी नहीं होता है। जहां भी वह होता है चिंता में डूबा रहता है, जैसे लगता है कि यह कभी हंसता होगा या नहीं। इस बीमारी की तीसरी समस्या है हड्डियों में, हड्डियों की जोड़ों में और पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। चौथी समस्या है मांसपेशियों में, यानी कि जहाँ जहाँ मांस होती है, जैसे हाथ में या जांघ में, इसमें बहुत ज़्यादा ऐंठन और बहुत ज़्यादा दर्द होती है। इस बीमारी की पांचवी समस्या है घाव का जल्दी न भरना। जिस किसी को यह बीमारी होती है, यदि उसको कहीं चोट लग जाए, उसको कहीं घाव लग जाए, तो जल्दी से ठीक नहीं होती है। इस बीमारी की जो छठवीं समस्या है जल्दी जल्दी बीमार होना। इस बीमारी में शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो बार बार कोई ना कोई बीमारी होती रहती है, चाहे सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ होता ही रहता है। इस बीमारी की सातवीं समस्या है हड्डियों, दांतों और नाखून का कमजोर हो जाना। जब किसी को यह बीमारी हो जाती है तो उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उसके दांत कमजोर हो जाते हैं, उसके नाखून भी कमजोर हो जाते हैं और ऊपर से टूटने लगते हैं। इस बीमारी की आठवीं समस्या है याददाश्त का कमजोर हो जाना। जिस किसी को यह बीमारी होती है वह बातों को, चीज़ों को जल्दी जल्दी भूल जाता है, तो उसकी जो याददाश्त कमजोर हो जाती है। इस बीमारी की नौवीं समस्या है यदि यह बीमारी औरतों को हो जाए तो उनकी जो माहवारी है, उनका जो पीरियड है, वह अनियमित हो जाता है, या तो जल्दी जल्दी हो जाता है या तो फिर देर से आता है। इस बीमारी की 10वीं समस्या, यदि यह बीमारी किसी बच्चे को हो जाए तो उसको सूखा रोग या सुखंडी रोग हो जाता है। इतनी सारी परेशानियों का सिर्फ एक कारण है, और वह कारण है विटामिन डी डिफिशियंसी, अर्थात शरीर में विटामिन डी की कमी का हो जाना। अब यदि ऊपर बताए गए लक्षण किसी मरीज में मिलते हैं तो पैथोलॉजिकल जांच के लिए शरीर से खून लेकर पैथोलॉजी में भेजा जाता है। सीरम कैल्शियम और विटामिन डी की जांच करवाई जाती है। सीरम कैल्शियम का इसलिए कि जिस भी मरीज में विटामिन डी की कमी होती है उसके शरीर में अक्सर कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आप कैल्शियम युक्त भोजन करते हैं, फिर भी हमारी आंत जो है वो कैल्शियम का अवशोषण नहीं कर पाती है। विटामिन डी की जांच के लिए कुछ पैथोलॉजी विटामिन डी की वैल्यू एनजी अर्थात नैनोग्राम में बताती हैं, तो वहीं कुछ पैथोलॉजी एन मोल में बताती हैं। विटामिन डी की नॉर्मल वैल्यू 20 से 50 एनजी प्रति एमएल या 50 से 125 एन मोल प्रति लीटर होती हैं। इस तरह कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू 8.9 से 10.1 एमजी प्रति डीएल या 8.5 से 10.3 एन मोल प्रति लीटर होती है। तो इस तरह पैथोलॉजिकल जांच में विटामिन डी और कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू इस बताए गए वैल्यू से कम आए तो यह माना जाता है कि शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है। अब आइए हम जानते हैं कि हम अपना किस तरह से बचाव करें कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होने ही न पाए। जिन लोगों की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है उनको प्रतिदिन 600 आईयू विटामिन डी अर्थात 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की जरूरत होती है, और हमारे शरीर को प्रतिदिन जितने विटामिन डी की जरूरत होती है उसका 80% भाग हम सबको धूप से मिलती है और 20% भाग भोजन से मिलती है। तो जब हम सब लगातार कम से कम 20 मिनट सुबह की या जब धूप सहन करने लायक हो धूप में रहते हैं, तो हमारी चमड़ी जब धूप के संपर्क में आती है तो दैनिक आवश्यकता का कम से कम 80% विटामिन डी खुद ब खुद बना लेती है। शेष 20% हम सबको जिस भोजन से मिलता है उसमें दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज़ हो, जैसे दही हो, लस्सी हो, पनीर हो, तो इन सब चीज़ों से मिलता है। इसी तरह से मशरूम, संतरे, अंडे, मछली, बादाम आदि बहुत सी चीज़ें हैं
अगर यह सब हमारे भोजन में शामिल हो तो विटामिन डी की कमी नहीं होने पाती है। इसी तरह से जो लोग काले या सांवले हैं, उनकी चमड़ी जब धूप के संपर्क में होती है तो गोरे लोगों की तुलना में कम विटामिन डी बना पाती है। तो अक्सर काले या सांवले लोगों को विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसी तरह से जो लोग मोटे हैं, उनकी चमड़ी जब धूप के संपर्क में आती है तो विटामिन डी बनाती तो है, लेकिन उस विटामिन डी का अवशोषण नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी चमड़ी के नीचे फैट चर्बी ज़्यादा होती है, तो उसका अवशोषण नहीं हो पाता है। इसलिए अक्सर मोटे लोगों में भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। अब आइए जानते हैं कि यदि विटामिन डी की कमी हो ही जाए तो इसके लिए हम सबको अपना इलाज कैसे करना है। तो विटामिन डी की कमी के इलाज के लिए सुबह में या जब भी धूप सहन करने लायक हो, कम से कम 20 मिनट धूप में जरूर रहें। विटामिन डी की कमी के इलाज के लिए जो दूसरा तरीका है, ऐसी चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करें जिसमें विटामिन डी मिलता हो। इसके लिए दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज़ हो, पनीर हो, लस्सी हो, छाछ हो, दही हो, इन सब में विटामिन डी मिलता है। इसी तरह से मशरूम, संतरे, अंडे, मछली और बादाम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन डी मिलती हो। तो यदि इन सबको अपने भोजन में शामिल किया जाए तो विटामिन डी की कमी की कुछ हद तक पूर्ति हो सकती है। तो विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए जो तीसरा तरीका है, तो उसके लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। जैसे विटामिन डी की 60,000 IU अर्थात 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की गोली आती है, उसको सप्ताह में एक बार लेना होता है और इसको लगभग 1 साल तक लेना होता है। और जिन लोगों को विटामिन डी की ज़्यादा कमी हो जाती है तो विटामिन डी की इंजेक्शन भी आता है, उसको सप्ताह में एक बार लगाया जाता है। और यदि कैल्शियम की भी कमी हो तो कैल्शियम की गोली भी साथ में ले सकते हैं। कई ऐसी गोलियां आती हैं जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही होती है, तो उसको दोपहर में एक गोली लिया जा सकता है। और ये सब कुछ दिन करने के बाद हमारे शरीर में जो विटामिन डी की कमी है उसकी पूर्ति हो जाती है और जो ऊपर बताई गई हैं सारी समस्या एकदम से ठीक हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप सबको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।